अच्छा, अब आपने कहा कि आप गाइड करना चाहती हैं फॉर द वेज ऑफ स्कॉलरशिप, बट द थिंग इज़ कि कई दफ़ा यूथ जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढती है, बट फॉर गेनिंग द स्कॉलरशिप्स यू एक्चुअली एग्जैक्टली डोंट नीड दिस यू शॉर्टकट्स। नो रिसेंटली 2-3 डेज अगो मेरे पास बाहर के पंजाब बाहर के कुछ लोग आए थे एंड दे रियली वांटेड टू हेल्प, दे रियली वांटेड टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार जिसमें कि वो चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट को गाइड करूं, क्योंकि उनके साथ हुआ ये है कि देवर फ्यू स्टूडेंट जिनको नहीं सही गाइड किया गया, उनके नॉट ओनली वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं बल्कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है दोबारा अप्लाई करने में। तो ऑफ कोर्स आई वुड डेफिनेटली वांट टू टेल देम कि प्लीज़ डोंट गो टू द कंसल्टेंट्स। आप ये काम खुद, थोड़ी सी अवेयरनेस है, थोड़ी सी, अगर आप लाइक देर आर 3 यूनिवर्सिटीज़ इन US वेयर इन द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट नीड टू अप्रोच, यू जस्ट नीड टू गो टू देयर वेबसाइट। आप लॉ स्कूल की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस देखें एंड इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। Those universities are Washington College and Washington University, and second one is Miami University School of Law, from where I just graduated, and third one is Harvard School. The application process is really very simple, and Miami and Washington Law School ये तो बहुत openly बड़ी अच्छी scholarship offer करते हैं। Harvard का ये है कि they have their own standard, but you can apply अगर आप अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वाई नॉट, यू कैन गेट एडमिशन इन हार्वर्ड एज वेल। सो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। Other than that, if you want to apply to any US university, then you have to follow a procedure through LSAC. That LSAC is एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने अपना एक अकाउंट बनाना होता है। आप अपना अकाउंट वहाँ बनाते हैं और उसके बाद आप अपनी सारी डिग्रीज़ को ऑनलाइन HEC से वेरीफाई करवा के ऑनलाइन ही HEC के थ्रू वहाँ पे LSAC में सबमिट करवाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ आपको खुद कांटेक्ट करती हैं, और साथ साथ नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़ कांटेक्ट करती हैं मगर अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको 50% 60% डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड प्रोफाइल दे ऑल्सो ऑफर यू गुड स्कॉलरशिप। तो ये एक प्रोसीजर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इट्स ऑल्सो वेरी सेफ। एंड इसमें यह कि वंस यू जस्ट सबमिट योर डॉक्यूमेंट, आप HEC से सर्टिफाइड कॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स के लगाते हैं, फिर आप 5 साल के लिए बड़े आराम से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में US की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये जिन 3 यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको बताया वहाँ पे तो आप यू डोंट नीड टू अप्लाई थ्रू LSAT, यू जस्ट अप्लाई लाइक रेगुलरली ऑनलाइन एंड दैट्स वेरी सिंपल है। जस्ट जो एक नॉमिनल सी फ़ी होती है उनकी $200 या $500 fee, that is the main fee, that's it. You don't need to give any fee to the consultant जिनमें huge amount आप देते हैं। वीज़ा process is very simple once you got enrolled। आपका जब एडमिशन हो जाता है तो आप उसी की बेस पे, उसी लेटर की बेस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी सिंपल। तो इसमें आपको कंसल्टेंट्स के ऊपर टाइम और पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट गो फॉलो द प्रोसीजर, गो टू द वेबसाइट एंड दैट्स इट। ये जस्ट थोड़ा सा आपको वेबसाइट से अपने आप को फेमिलियराइज करना होता है, और जब व्हेन यू गेट फेमिलियराइज विद द वेबसाइट इट्स नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। इवन द LSAC प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में यंग लॉयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या देखती हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए? पाकिस्तान में well, if I tell you honestly, of course this particular field, जो law field है, this is male oriented। यहाँ पे female, I face many difficulties, but it doesn't mean that आप वहाँ पे stop हो जाएं। I face difficulties मैं जब पार्टनर बनी और मुझे कुछ केसेस असाइन हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर बनने के प्रोसीजर में काफ़ी हर्डल्स आई कि फ़ीमेल है, पहली दफ़ा फीमेल पार्टनर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस फार्म, वो भी एक रिलक्टेंसी थी। बट थैंक्स टू माई सीनियर पार्टनर्स, दे वर वेरी बड़े कोऑपरेटिव थे। उन्होंने इस चीज़ को नहीं बॉदर किया, उन्होंने कहा वी शुड गिव हर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आई बिलीव जो काम मैं कर रही हूँ, जो मतलब आई बिलीव कि जब हम प्रोफेशन में होते हैं देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वी शुड नॉट सी कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, हमें कहाँ पे फोकस करना है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि औरतें ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं अपने काम में। सो डिफ़िकल्टीज़ तो थी मुझे भी, लेकिन वो पार्टनर बन गई। उसके बाद अगली डिफ़िकल्टीज़ ये थी, क्लाइंट्स जो हैं आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करते। उनको ये होता है कि
particularly जब आप litigation में होते हैं, clients, I don't want to take the name of the clients, they were big companies, very renowned statutory companies, जिन्होंने कि जब मेरे पास arbitration के cases जो मैं handle कर रही थी, जब मैं अपनी पार्टनर की सुपरविजन में कर रही थी, दैट वाज फाइन। जब मुझे इंडिपेंडेंट दिए गए तो उधर से यही एतराज़ आया कि ये औरत या फीमेल ये कैसे हमारे केसेस को हैंडल करेगी। सो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ कि नहीं, आई कैन ऑल्सो डू दैट, और आई डिड दैट एंड नाउ दे आर वेरी कंफर्टेबल। सो थोड़ी सी एफर्ट है, हर्डल्स भी हैं, बट आई बिलीव व्हेन यू कंटिन्यू विद योर, आपकी डेडिकेशन है, आपकी डिवोशन है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। डिफ़िकल्टीज़ तो ऑफ कोर्स हैं, लॉ फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए नॉट ओनली फीमेल, मेल स्टूडेंट्स को बड़ा टाइम लग जाता है, तो फीमेल तो बड़ा लाइक इट्स अ वेरी ओपन एंड यू नो, आप यू कैन इमेजिन कि आपको कोर्ट्स में जाना है, क्लाइंट्स को फेस करना है, कंटेस्ट करना है अदालत में, तो ये एक है थोड़ी सी फील्ड जिसमें यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए अगर आपको फैमिली से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपके सीनियर से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो देयर इज़ you can definitely achieve anything. So I believe कि अगर dedication है और अगर आप you are really looking forward for this profession कि आप इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। So ये तो I believe ये हर जगह this rule is applicable everywhere, but यहाँ पे थोड़ी सी मैं ये नहीं कहूँगी नहीं बेड ऑफ रोज़ी से आप आएँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ी सी सख्त हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़, बट यू कैन प्रूव योर सेल्फ।